वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम सुरेश परमार और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एग्ज़ाम में हमें एक पैराग्राफ दिया होता है और उसमें लिखा होता है नीचे कुछ क्वेश्चन देके कि एक क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखिए। ओके, तो इसे हम कॉम्प्रीहेंशन के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, कन्फ्यूज़ होता है कि अब एक क्वेश्चन के आंसर कहाँ से मिलेंगे, कैसे लिखते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं वो कन्फ्यूज़ होकर क्या करते हैं, क्वेश्चन में से कुछ लाइन मैच हो जाती है पैराग्राफ में तो वो लाइन लिख के आ जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं मिलती ही लाइन तो 2-3 लाइन पैराग्राफ में से ढूंढ के लिख देते हैं, कोई भी लाइन हो, चाहे रॉन्ग हो कि राइट हो, आंसर होता हो या ना होता हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं वो उनको मार्क्स नहीं देते हैं। कुछ बच्चों को आंसर आते हैं लेकिन क्या करते हैं, डायरेक्ट वो एज इट इज़ जो प्रोनाउंस चेंज नहीं करते और टेंस चेंज नहीं करते और एज इट इज़ आंसर दे देते हैं या लिख देते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, प्रोनाउंस चेंज नहीं करते हैं या टेंस चेंज नहीं करते हैं तो एग्जामिनर उनको भी मार्क्स आधा देते हैं, पूरा मार्क्स देते हैं नहीं। तो कुछ रूल्स है कॉम्प्रीहेंशन के, आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे और कॉम्प्रीहेंशन लिखोगे तो आई एम श्योर कि आपको पूरे मार्क्स कॉम्प्रीहेंशन में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो ध्यान से देखें और इसको फॉलो करें तो आई होप कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये रूल्स है, फर्स्ट रूल्स है राइट ऑलवेज आंसर्स इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमेशा आंसर हमें पैराग्राफ दिया होता है वो उसमें कुछ लाइंस होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि डायरेक्ट स्पीच में होती है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है। उसमें से कुछ आंसर्स मतलब कि कुछ जवाब मिलते हैं, यानी कि उसमें इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो हमें जब आंसर लिखते हैं तो क्या करना होता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। तो हमेशा आंसर को हमें किस में लिखना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना चाहिए। तो ये फर्स्ट रूल है, तो याद रखें कि हमेशा राइट ऑलवेज आंसर्स इन रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड रूल से डोंट राइट द लाइन्स एज एन आंसर्स एज इट इज़ गिवन इन द पैसेज। तो जैसे कि तैसी कुछ लिख के आ जाते हैं कि पैसेज में जैसी लाइन लिखी है एज इट इज़ लिख के आ जाते हैं, ना तो प्रोनाउन चेंज करते हैं ना तो टेंस चेंज करते हैं। तो एज इट इज़ लाइन्स मत लिख के आइए। ओके, थर्ड रूल्स है राइट ओनली नेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइन। तो जितना मांगा है कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन के लिए उतना ही आंसर लिखे। कुछ बच्चे होते हैं तो 3-4-5-6 लाइन लिख के आ जाते हैं एक क्वेश्चन में, इतना सारा नहीं लिखना होता है। जितना मांगा है उतना ही पार्ट आपको लिखना है, यानी कि आंसर में अगर 2 लाइन आते हैं तो 2 ही लाइन लिखनी है, 2 लाइन का आंसर बनता है। तो ओके, जितना मांगते हैं उतना ही आंसर लिखना है। ओके, तो राइट ओनली नेसेसरी पार्ट, जितना ज़रूरत वाला हिस्सा है उतना ही लिखना है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मतलब कि रूल्स है मस्ट रिमेंबर द टेंस ऑफ द क्वेश्चन। ये बेहद ज़रूरी है, ये रूल्स आपने ध्यान में रखा तो आपको श्योर कि इसमें 100% मार्क्स मिलेंगे कि आपको टेंस ध्यान में रखना है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा है तो आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आंसर देना है। जो भी टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है वही टेंस में आपको आंसर देना है। ओके, अगर सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा है और पैराग्राफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको सिंपल पास्ट टेंस कन्वर्ट करके ही आंसर देना है। मतलब कि आप टेंस को कन्वर्ट करो और फिर आंसर दो। क्वेश्चन जो टेंस में है वही टेंस में हमें आंसर लिखना है। तो ये रूल्स हमेशा फॉलो करो कि मस्ट रिमेंबर द टेंस ऑफ द क्वेश्चंस देन आंसर इन द सेम टेंस। तो जो भी टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है वो टेंस को फॉलो करो और फिर आंसर दो। तो आई होप कि अगर ये आपने रूल्स चारों के चार रूल्स फॉलो किए तो आपको 100% कॉम्प्रीहेंशन में से कोई मार्क कटेगा नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, कि कैसे इसमें आप आंसर लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया है और उसको आपको रीड करना है। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ को शांति से रीड कर लेना है, फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट वेर द कर्व्स डूइंग। तो ये देखो
डायरेक्ट स्पीच में है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है आस्क्ड अर्जुन। अर्जुन ने पूछा बच्चे क्या कर रहे थे। दे वेयर प्लेइंग ईच वन क्राउच्ड ऑन द स्नो एंड रोल्ड देयर लवली ग्रीन आइज एट ईच अदर। तो वो खेल रहे थे, एक दूसरे से क्या कर रहे थे, दूसरे पे अपनी निगाहें यानी कि लवली ग्रीन आइज एट ईच अदर, एक दूसरे पे नज़रें डाल रहे थे और बर्फ़ में छलांग लगा रहे थे। देन वन वुड जंप ऑन द अदर, और एक दूसरे पे बर्फ़ में कूद रहे थे। दे वुड रेसल फॉर अ वाइल ग्राउलिंग सॉफ्टली, दे वुड क्राउच अगेन एंड रेसल अगेन। वॉचिंग देम वॉज फन बट आई वॉज वरीड टू बिकॉज द मदर लेपर्ड कुड नॉट बी सीन एनी वेयर। द मदर इज़ वेरी फेरोसियस व्हेन शी इज़ विथ कप्स। तो वो एक दूसरे से क्या कर रहे थे, मस्ती में थे, एक दूसरे पे छलांग लगा रहे थे। तो मैं उनको देख के क्या कर रहा था, बहुत खुश था, लेकिन मुझे चिंता भी हो रही थी क्योंकि आसपास उनकी माता जो लेपर्ड होती है वो नहीं थी, आसपास कहीं दिखाई देती नहीं थी। तो द मदर इज़ वेरी फेरोसियस व्हेन शी इज़ विथ कब्स। तो जो मदर होती है जब उनके बच्चों के साथ होती है तो बहुत ही भयंकर होती है, यानी कि डेंजरस होती है, फेरोसियस होती है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले आपको ऐसे पूरा पैराग्राफ रीड कर लेना है, समझ लेना है। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम देखने के दो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे इसमें से। व्हाट वाज फन फॉर द राइटर, तो राइटर के लिए फन क्या था, तो आपको सिर्फ उसके लिए जो फन था वो ढूंढना है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द राइटर वरीड अबाउट, राइटर के लिए चिंता का विषय क्या था। ओके, तो राइटर के लिए फन क्या था और राइटर के लिए चिंता की बात क्या थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि राइटर के लिए फ़न की बात क्या रही। तो वो जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे पे छलांग लगा रहे थे, उनको देखना ये उनके लिए क्या था, फन था, है ना। और दूसरी बात कि उनके बाद चिंता की बात क्या थी, तो और ये जो मदर लेपर्ड थी आसपास नहीं थी, वो उनके लिए चिंता की बात थी। देखते हैं उसका आंसर। वॉचिंग द कब्स ऑफ लेपर्ड प्लेइंग जॉयफुली वॉज फन फॉर द राइटर। तो वॉचिंग यानी कि देखना, द कब्स ऑफ लेपर्ड, तो लेपर्ड के बच्चों को खेलते हुए देखना, वो भी कैसे, जॉयफुली, खुशी में खेलते हुए देखना, वो राइटर के लिए क्या था, फन था, यानी कि मज़ा की बात थी, उनके लिए खुशी की बात थी। द वे दे वेयर क्राउचिंग ऑन द स्नो एंड रेसलिंग विथ ईच अदर प्लीज्ड द राइटर। तो जिस तरीके से वो एक दूसरे पे छलांग लगा रहे थे बर्फ़ में, ऑन द स्नो, बर्फ़ के ऊपर, रेसलिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्या कर रहे थे, रेसलिंग कर रहे थे, यानी कि दौड़ रहे थे, वो उनके लिए क्या था, प्लीज़ द राइटर, राइटर को खुशी दे रहा था। क्या दे रहा था, खुशी दे रहा था। तो राइटर को किस बात की खुशी थी, या कौन सी बात उनको मज़ा दे रही थी, तो जो बच्चे खेल रहे थे लेपर्ड के, वो उनके लिए खुशी की बात थी। दूसरी बात कि एक दूसरे पे छलांग लगा रहे थे बच्चे और एक दूसरे से रेस लगा रहे थे, ये बात राइटर को क्या कर रही थी, आनंद दे रही थी, यानी कि खुश कर रही थी, प्लीज़ कर रही थी। ओके, तो ऐसे आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सेकंड है व्हाट वाज द राइटर वरीड अबाउट। ओके, तो राइटर को किस बात की चिंता थी, तो जैसे मैंने पहले बताया था, उसकी माता कहीं आसपास थी नहीं, और जब माता के साथ बच्चे होते हैं तो ज़्यादा माता क्या होती है, भयंकर होती है ना। तो द राइटर न्यू दैट, तो राइटर को ये पता था कि मदर लेपर्ड इज़ वेरी फेरोसियस, तो माता जो होती है लेपर्ड वो ज़्यादा भयानक होती है, व्हेन विथ कब्स, जब वो बच्चों के साथ होती है। ओके, तो राइटर न्यू दैट मदर लेपर्ड इज़ वेरी फेरोसियस व्हेन विथ कब्स, तो जब वो बच्चों के साथ होती है तो ज़्यादा भयानक होती है। एंड ही डाउटेड, और उनको डाउट भी क्या था, दैट शी मस्ट बी नियर बाय, उनको डाउट था कि वो आसपास ही कहीं है या थी। ओके, सो ही वॉज वरीड, इसलिए वो चिंता में थे, दैट ही माइट बी अटैक्ड बाय हर एनी टाइम,
तो वो कभी भी क्या कर सकती थी, अटैक कर सकती थी किसी भी वक्त। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में लिखे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।